गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर GS रावत। आज हम PAT 2018 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। PAT 2018 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो था सामान्यतः एल्केन ऑक्सीकरण से गुजरने पर प्रतिरोध करती है, उत्पाद का अनुमान लगाएं जब 2 मेथिल प्रोपेन पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया करती है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, CO2 और जल। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, इथेनॉइक अम्ल एवं फॉर्मिक अम्ल। थर्ड ऑप्शन 2 मेथिल प्रोपेन 2 अल नहीं है, ऑल होगा ये। और फोर्थ ऑप्शन है 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले सामान्यतः एल्केन, जैसे हमने एल्केन ली CH3 CH CH3 और CH3, इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। किसके प्रेजेंस में करेंगे, KMnO4 के प्रेजेंस में करेंगे। किसके प्रेजेंस में करेंगे, KMnO4। इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो याद रखना जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होता है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनता है। क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, CH3 COH, ठीक है, और CH3 और CH3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट होगा। यहाँ पर अल लिखा है, अल नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या के समान होता है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, समस्थानिक के भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। थर्ड ऑप्शन, जे थॉमसन के द्वारा परमाणु के नाभिकीय मॉडल को प्रस्तावित किया गया था। और फोर्थ ऑप्शन है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग एक इलेक्ट्रॉन का 2000 गुना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना अधिक होता है। यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, परमाणु, और फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा हो, परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या के समान होता है, जो कि गलत है। परमाणु द्रव्यमान हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान। समस्थानिक में क्या होगा, जेड का मान सेम रहता है। जेड का मान क्या रहेगा, सेम रहता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, समस्थानिक के भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं, जो कि गलत है। तो जेड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होती है। ठीक है, और जे थॉमसन ने क्या किया था, नाभिकीय मॉडल को प्रस्तावित किया था, ये गलत है। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग एक इलेक्ट्रॉन का 2000 गुना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कैथोड किरणों के कणों में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन, कैथोड किरणों के कणों में केवल आवेश होता है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, कैथोड किरणों के कणों में केवल द्रव्यमान होता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा कि कैथोड किरणों के कणों में द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। तो याद रखना, जो कैथोड किरण होती हैं, कौन, कैथोड किरण होती हैं, वो हमें हमें हम उसको किससे शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ही किसके बराबर होता है, कैथोड किरणों के बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है, मास भी होगा और आवेश भी होगा। तो अपन कह सकते हैं चार्ज और मास दोनों होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कार्बन परमाणु C12 में न्यूक्लियॉन की संख्या क्या है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम, तो कार्बन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। तो जेड बराबर क्या होता है, 6, और ए बराबर क्या होता है, 12। और न्यूक्लियॉन किसको बोलती हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, याद रखना क्या हो, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन बराबर होता है जेड प्लस ए। तो न्यूक्लियॉन किसके बराबर होता है, जो न्यूक्लियॉन बोलेंगे हम किसको बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को। ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं कार्बन में, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 और 6 कितने हो गए टोटल न्यूक्लियॉन्स, 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बोहर मॉडल के अनुसार नाइट्रोजन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 7 तथा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो याद रखना, ये बोहर मॉडल ने बताया था कि इनको जो परमाणु के, ये तो नाभिक है, ये नाभिक के चारों तरफ क्या होंगे, ऑर्बिट होंगे, मतलब कक्षाएं होंगी। इन कक्षाओं में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होगा, सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। दूसरी में कितना होना चाहिए, 8। ठीक है, तीसरी में कितना होना चाहिए, 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो हम इसके में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ये तो कक्षाएं बन गई। अब इलेक्ट्रॉन पहली वाली कक्षा में कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। इसमें इसमें भी 2 होंगे। ठीक है, और 8 जाना चाहिए, मतलब 2। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7 होता है। तो 7 होगा तो क्या करेंगे हम, 7 है परमाणु क्रमांक, तो 2 तो इसमें भर गए, 5 और बचे। तो 5 किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन देखो जरा, पहला ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखो जरा क्या है, 2 पहली वाली कक्षा में, दूसरी वाली कक्षा में 5 है। इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। हीलियम परमाणु के अपने रासायनिक संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो याद रखना, जितनी भी इनर्ट गैस होती हैं, कौन सी इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में कौन आता है, इनर्ट गैस में कौन आता है, हीलियम आएगी, नियॉन आएगी, आर्गन आएगी। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, जीनॉन और रेडॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या होती हैं, इनर्ट गैस होती हैं। और इनर्ट गैस की जो क्या बैलेंसी या संयोजकता होती है, वो कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य। तो हम कह सकते हैं कि जो इनर्ट गैस होती हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज इस तथ्य का समर्थन करती है कि परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु विभाज्य होता है, या न्यूट्रॉन के बिना एक परमाणु विद्यमान होता है। फोर्थ ऑप्शन है, अल्फा कण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एटम आर इंडिविजिबल, एटम्स आर डिविजिबल, देयर एग्जिस्ट एन एटम विदाउट न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि परमाणु कैसा होता है, विभाज्य होता है। परमाणु कैसा है, विभाज्य होता है, इस तथ्य का समर्थन करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, परमाणु कैसा होता है, विभाज्य होता है। सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना, डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था, जो डाल्टन था उसने बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि परमाणु को विभाजित किया जाता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को में बांट सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, निम्न में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन इसका यूरेनियम, थर्ड ऑप्शन था इसमें नाइट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन था इसका कार्बन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यूरेनियम। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ, यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, यूरेनियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोश में उपस्थित हैं। यह आवश्यक संख्या में इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है। आयन पर आवेश क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यह आवश्यक संख्या में इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है।
ध्यान रखना, जब ये उत्कृष्ट यश विन्यास प्राप्त करेगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी, देखो जरा, इसकी कंडीशन क्या होगी। जैसे मैं मान के चलता हूँ कोई तत्व क्या है, एक्स मान लो, क्या एक्स है, वो क्या कह रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन कह रहा है। उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो इसका मतलब क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर चार्ज भी कितना आएगा, 1 नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, 1 माइनस के नेगेटिव आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 माइनस नेगेटिव। ध्यान रखना ये, और ये कौन से ग्रुप का तत्व हो सकता है, 7वें ग्रुप या 17 ग्रुप, जिसमें कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सी अवक्रिया विस्थापन अवक्रिया है। 2HI इजकल टू H2 प्लस I2। सेकेंड ऑप्शन, जिंक प्लस H2SO4 इजकल टू ZnSO4। ठीक है, अगला रिएक्शन है MgOS प्लस के 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2O। और KOH, नेक्स्ट ऑप्शन है KOH प्लस HCl प्लस KCl प्लस जल। कौन सी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया है। तो इसमें क्या पूछा है, विस्थापन अपक्रिया, मतलब विस्थापन अपक्रिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होगी इसमें, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। मतलब जिंक सॉलिड, जिंक धातु होती है जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो यही रिएक्शन कैसी होती है, विस्थापन अपक्रिया होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लुईस संरचना के अकॉर्डिंग, लुईस संरचना के अनुरूप दर्शाए गए ओजोन अणु के ऑक्सीजन परमाणु पर औपचारिक आवेश क्या है। यदि ऑक्सीजन को आकृति कोणीय O3 अणु में क्रमशः 2 ऑक्सीजन बाएं सिरा, 1 लेफ्ट ऑक्सीजन और केंद्रीय ऑक्सीजन और दक्षिण सिरे से लेबल किया जाता है, तो जैसे मैंने ऑक्सीजन बनाई, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक और दूसरी वाली ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब इस पर कह रहा है कि मतलब औपचारिक आवेश, औपचारिक आवेश बोला था फॉर्मल चार्ज। जब भी हम फॉर्मल चार्ज ज्ञात करते हैं तो याद रखना, तो पहली बात तो इस वाली जो सेंटर वाली ऑक्सीजन है उसका तो जीरो होगा। ठीक है, और जो इधर क्या बोलेंगे अपन, जो राइट साइड है, जो लेफ्ट साइड है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाला चार्ज होगा वो कितना होगा, वो +1 होगा, और जो राइट साइड वाला होगा वो -1 होगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम तुम्हें अपनी मेन क्लास में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। माना कि हुंड के नियम का उल्लंघन किया गया है, ऑक्सीजन अणु का आबंध क्रम एवं चुंबकीय व्यवहार क्या होगा। जो हुंड का नियम था उसका क्या किया गया है, उल्लंघन किया गया है, और ऑक्सीजन अणु का क्या करना है, आबंध क्रम और चुंबकीय व्यवहार ज्ञात करना है। जो ऑक्सीजन अणु का क्या होता है, जो होता है ऑक्सीजन अणु O2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बताया था, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने क्या बताया था, जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, क्या बताया था मैंने, 14, 15, 16, 17, 18। इधर क्या होंगे, 13, 12, 11, 10। ठीक है, ध्यान रखना इस 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, और इधर से हम इधर जाते हैं और इधर से इधर जाते हैं, तो दोनों साइड में बॉन्ड ऑर्डर कितना घटता चला जाता है, 0.5। ठीक है, इधर ही 0.5 घटा तो इसका कितना रह गया, 2.5। अगला और आगे चले तो इसका 2 रह गया, आगे चले तो 1.5 रह गया, और आगे चले तो 1 रह गया। इसी प्रकार से हम इधर जाते हैं तो इसका कितना हुआ, 2.5, इसका 2, इसका 1.5 11 का, और एक 10 का होता है 1। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, पहली बात तो बॉन्ड ऑर्डर 16 का कितना आएगा, 16 पे कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर, 2 आएगा। 16 पे कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 2 आएगा। ठीक है, जब 16 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये कैसा होगा, पहली बात याद रखना,
ये हुंड के नियम का एक्सेप्शनल केस है जिसमें सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। ध्यान रखना, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। नहीं तो सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होने पर क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होगा और साथ साथ में अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th इज करेक्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, CH और O से बने एक कार्बनिक यौगिक में 80% कार्बन, 5% हाइड्रोजन, बाकी की ऑक्सीजन है, तो पदार्थ के 0.12 ग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त CO2 और जल का द्रव्यमान क्या होगा। क्या पूछा है, इसमें कार्बन कितना दे दिया, 80%, हाइड्रोजन कितना दे दिया, 5% दे दिया। ठीक है, और बाकी क्या क्या दे दिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट आएगा, 15% आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 15% आएगा। ध्यान रखना, तो हमें करना क्या है, इसका CO2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 0.352 एंड जल का कितना आएगा, 0.054 आंसर आएगा। तो कितना है, 0.352 ग्राम एंड जल का कितना होगा, 0.054। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, CO2 का आंसर क्या है, 0.35, किसमें है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कीन पहचानिए जो ओजोनीकरण पर ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉन देगा। याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या कह रहा है, ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉन देगा। तो मैंने क्या कहा, पहले तो ब्यूटेनॉल बनाया। ब्यूटेनॉल कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CHO। ठीक है, फिर मैंने क्या बनाया, प्लस क्या बनाया, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन क्या होगा, इधर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, वो इधर C, जी क्या होगा C, नीचे क्या बना दिया, CH3, ऊपर क्या बना दिया, CH3। तो ध्यान रखना, इस यहाँ से O2 को हटा दूँ, इन दोनों ऑक्सीजन को हटा दूँ और इनके बीच में मैं क्या डाल दूँगा, डबल बॉन्ड डाल दूँगा। तो क्या बनेगी वो स्ट्रक्चर, ऐसी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, देखो ऐसी बन जाएगी। कैसी, जैसे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और इधर भी क्या होगा, CH3 और इधर भी क्या होगा, CH3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C का होल ट्वाइस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, दोनों कंपाउंड को लिखना है। ठीक है, ऑक्सीजन को आपस में एक दूसरे के पास मिलाना है और दोनों ऑक्सीजन को हटा करके वहाँ पर डबल बॉन्ड डाल देना है, बस इतना कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरीन के संबंध में निम्न में से कौन से लक्षण एक सही नहीं पाया गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एरीन की अतिरिक्त स्थिरता। सेकंड ऑप्शन, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। थर्ड ऑप्शन, हमेशा इलेक्ट्रॉन रागी योजन अभिक्रियाओं से गुजरना। और फोर्थ ऑप्शन है रेजोनेंस। ठीक है, तो याद रखना, एरीन की अतिरिक्त स्थिरता होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एरीन्स होता है, करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, करेक्ट है सही। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, विस्थापन भी होता है। ठीक है, और अनुनाद भी पाया जाता है। ये सभी पॉइंट इसमें पाए जाते हैं, ये तीनों पॉइंट क्या करेक्ट हैं। लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन रागी योजन अपक्रिया से गुजरती है, ये ऑप्शन इज गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा जो बेंजीन में रिएक्शन होती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ होती हैं। कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ होती हैं, ना कि योगात्मक अपक्रियाएँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड इज करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कह रहा है, अति संयुग्मन अंतःक्रिया के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित कार्बोकैटायन के व्यवस्थित करने का सही तरीका ज्ञात करो। ठीक है, तो याद रखना, इसमें सबसे पहले क्या देखना है, जो हाइपर कंजुगेशन है, जो इसमें टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन होता है वो सबसे अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। उससे कम कौन सा होगा, आइसोप्रोपिल वाला होगा।
उससे कम कौन सा होगा, मिथाइल कार्बो उससे नॉर्मल प्रोपिल, और सबसे कम होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो याद रखना, तो ये इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा, देखो ज़रा, सबसे स्थायी कौन सा होगा, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो सबसे सेकंड वाला सबसे स्टेबल होगा। फिर कौन सा होगा, टर्सरी के बाद आइसो वाला, सही है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा। और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, फोर्थ वाला। तो इसका करेक्ट आंसर इज फोर्थ इज होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कोई कंपाउंड दिया है C6H14 एंड 715 O1816 दिया है, ठीक है। और इसमें पूछता है क्या है ये। सबसे पहली बात आइसोटोन, दूसरी बात आइसोटॉप्स, तीसरा बात कौन सा है, आइसोबार्स, और फोर्थ है सम इलेक्ट्रॉन, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहली बात आइसोटॉप तो है नहीं है, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक सबके डिफरेंस हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा क्या है, आइसोबार देखें, आइसोबार में परमाणु भार भी इसके डिफरेंस हैं, मतलब ए डिफरेंस और जेड डिफरेंस हो गया, ये दोनों डिफरेंस हो गए। तो इससे क्या दो चले गए, कौन कौन से चले गए, थर्ड वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला भी रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया रॉन्ग, क्योंकि इसमें सब में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, न्यूट्रॉन देखेंगे। 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8, 15 में 7 गए, 8, ठीक है, और 16 में से 8 गए, 8। तो सब में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। जब न्यूट्रॉन की संख्या सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइसोटोन। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया चित्र एक प्रयोगात्मक सेटअप है जिसमें अभिकारक HCl जलीय और अमोनिया जलीय शामिल है, तो होने वाली रासायनिक अपक्रिया को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया, सेकंड ऑप्शन है द्विविस्थापन अपक्रिया, थर्ड ऑप्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है अपघटन अपक्रिया, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है कम्बिनेशन रिएक्शन, इसका संयोजन अपक्रिया का उदाहरण होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। आज हम अब हम नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट पेपर का डिस्कस करेंगे। गुड बाय।